महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे क्या बनो? देही अभिमानी बनो, तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बाबा ने कहा क्या होगा? सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाबा बोले, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी ही चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते हों तो बाबा समझते हैं कि यह बच्चा कुछ नहीं समझता ना। अगर बाबा के सामने बैठ के बस इधर उधर यूं ही ताका झाकी सी करते रहें तो बाबा समझ जाते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं समझते। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किसको लाया है जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करना चाहिए। माना बाबा के सामने बैठकर उबासी देना, इधर उधर नहीं, बल्कि पूरा कंसंट्रेट होकर के बाबा के महावाक्य सुनने चाहिए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता। व तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। किसने बताया? बाबा ने बताया कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। कहाँ दूर देश? परम धाम के रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। बाबा कहते हैं बाबा को भी याद परम धाम में करते हैं, क्योंकि हमारा असली घर आत्माओं का परम धाम है। यहाँ तो सिर्फ रोल प्ले करने आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे शिव को भी बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे।
यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो शो बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा के राजयोग सिखलाएंगे ना। बाबा ने कहा और सत्संगों में थोड़ी समझा जाता है कि स्वयं भगवान आके हमें राजयोग सिखाते। राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? तो जो हमको डबल सिरताज बनाए, इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? तो जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है नहीं। वह कभी राजाई पाते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे कोई रतन जड़ित ताज भी नहीं है, राजाई भी नहीं है, डबल सिरताज भी नहीं बनते ना। बाबा कहते हैं बच्चे, ना मैं रतन जड़ित ताज लेता हूँ, ना राजाई लेता हूँ, सब बच्चों को दे देते हैं, औरों को बनाते हैं। बाबा कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर मैं राजा बनूं तो रंक भी बनना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं मैं इन सब से न्यारा हूँ। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश करके सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे ना। तो तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं ना। बाबा ने कहा वो सन्यासी के फॉलोअर तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं हो, तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। बाबा ने कहा फॉलोअर किसको कहेंगे? जो उनको नक्शे कदम पर चले। अब जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो अपने आप को सन्यासियों के फॉलोअर कहते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे तो हो नहीं सकते। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे कि फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु ही नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम, निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं सुख दुख से न्यारी रहती हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है ना। बाबा ने कहा परम धाम में आत्माएं सुख दुख से न्यारी हैं, वहाँ फीलिंग ही नहीं, शरीर के साथ ही तो सुख दुख का अनुभव है। बाबा कहते यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर न सके
कि ये नाटकशाला कितने माइल की है ना। बाबा ने कहा कोई गिनती कर नहीं सकते कि नाटकशाला कितनी बड़ी है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है ना। सारी पृथ्वी नाटकशाला है, अब उसका बिल्कुल एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता। तो एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो फिर आकर लौट भी आए। इतना दूर ही नहीं जा सकते ना। एरोप्लेन से जाते भी हैं, जैसे जाते हैं स्पेस में, तो उतना ही फिर उतने से ही वापस आ जाते हैं जो आने और जाने दोनों का हो जाए, क्योंकि ऊपर में थोड़ी कोई पेट्रोल पंप लग रहा है ना जो वहाँ से भरा लेंगे, नहीं। तो बाबा ने कहा एग्जैक्ट कोई भी नहीं, कि अंदाज़ा बता देते हैं पर एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। वह समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की कोशिश तो बहुत करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं, है ना। अब पतंग होती तो इतनी बड़ी है, लेकिन ऊपर जाके छोटी दिखती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं वो स्टार्स जो हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, बस दूर से छोटा दिखते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाकर प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बाबा को जाना, बाबा की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। बाबा कहते बच्चे बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते। स्कूल में बैरिस्टरी पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सरताज ज़रूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि ज़रूर ऊपर ही जाएगी। गॉड फादर है तो ज़रूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं। उसको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। बाबा क्या है? बागवान है ना। हम जो कांटे बन गए थे, बाबा सबको कांटों से फूल बना रहे ज्ञान देकर। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस पराये देश में। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजानी आती हैं। देश पराए यह अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो भी सुनते हैं वो सत सत ही कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। हर बात का बाबा हमें लॉजिक देकर समझाते हैं। वहाँ तो बस जो गुरुजी ने कह दिया सतवचन महाराज, चाहे उसमें कोई सत्यता है या नहीं है, बस सतवचन महाराज ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है। प्योर बनने बगैर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है।
उनको आना भी है संगम पर। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या बना रहे हैं बाबा? डबल सिरताज। इससे ऊंचा दर्जा कोई का होता नहीं है। बाबा कहते मैं भी डबल सिरताज नहीं बनता हूँ। शिव बाबा कह रहे मैं भी डबल सिरताज नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बना देता हूँ। देखो कितनी वंडरफुल बात। मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा है ना। शिव बाबा का जब अवतरण हुआ तो ब्रह्मा नाम पड़ा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्मों का भी तो हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएं, याद भी न पड़ सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे, तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया, अब फिर से बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं ना। बाबा ने कहा माया ने पत्थर बुद्धि बनाया, बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, तो हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी एक ख्याल करो, बाबा हम आपकी गोद याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे सोते हो हैं या व्यर्थ चिंतन चलता रहता है और नींद ही नहीं आती है? बाबा कहते क्या स्मृति होनी चाहिए? बाबा हम तो आपकी गोद में सो रहे, देह से न्यारे होकर। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं हो जाना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ है? हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। पावनी का बिंदी का साक्षात्कार हुआ, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ माना परम धाम, वो दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम बैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़े। अब प्रिंसिपल को देखने से थोड़ी कोई प्रिंसिपल बन जाता है? प्रधानमंत्री को देख लेंगे तो थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाए, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, केवल साक्षात्कार होने से कोई प्राप्ति नहीं है, वैसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते तुमको समझाया जाता है, तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक तो जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता तो कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, बैकुंठ में चली थोड़े ही गई। बाबा ने कहा मीरा को साक्षात्कार हुआ बैकुंठ का, चली थोड़ी गई वहां पर। बैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो,
वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। अब शुरू में तो बहुत साक्षात्कार होते थे, तो बाबा ने बाद में सब बंद करा दिया, क्योंकि उसमें माया की प्रवेशता हो जाती थी। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा ध्यान आदि में जाने नहीं देते, क्योंकि उसमें न योग होता है न ज्ञान होता है। इसीलिए ज्ञान योग से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, योग से, तपस्या से, अच्छे चिंतन से। केवल ध्यान माना साक्षात्कार से प्राप्ति नहीं है। तो बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं। वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम तो बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, तुमको कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। क्या बना रहे हैं अभी बाबा के बच्चे? योग बल से स्वर्ग बना रहे हैं। तो तुमको अब बाप मिल गया, तुमको समझाते रहते ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था, तो महाभारत लड़ाई लगी थी। उस समय बाप ने राजयोग सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना, तो बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। ये है ज्ञान डांस। बाबा ने कहा बाबा आते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, बच्चे ज्ञान सुन सुन कर खुश होते हैं। ये है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं जो वायरे होकर सुनते हैं उनको थोड़ी सामने बैठना चाहिए। इसीलिए बाबा के सामने किसको बिठाते थे? अभी जब बाबा आते हैं डायमंड हॉल में तो आगे महारथियों को, दादियों को बिठाते हैं ना, चात्रक आत्माओं को बैठना चाहिए। अगर सुनने वाले ही ऐसे बैठे होंगे आधी सुस्ती में तो क्या होगा? सुनाने वाले के कैसे भी सुनाएंगे, है ना। जैसे बाबा मिसाल कई बार देता है डांसिंग गर्ल का, कि कोई डांस कर रहा है लेकिन कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, देख ही नहीं रहा, कोई तालियां नहीं बजा रहे, तो डांस करने वाले के भी पैर कांपेंगे। और अगर खूब तालियां बज रही हैं तो खूब शौक से करेंगे। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं। तो इसलिए उनको सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको तो उबासी आएगी। समझ जाते ये कुछ समझते नहीं, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं, तो इधर उधर देखते ही रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे कि तुमने किसको लाया है, इनका तो समझ में ही कुछ नहीं आता। तो बाबा भी कहेगा ना। तो बाबा कहते हैं जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है। ये है ज्ञान डांस। कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, मुरली तो ये है ज्ञान की। तो बाप ने समझाया है रात्रि को तो सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखना क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे। कब्रिस्तान बनाना माना ऐसा योग करते थे जो सब ऐसे लेट जाते थे कि बिल्कुल देह से न्यारे हो जाएं, जैसे मुर्दे हो जाते हैं हम। तो बाबा ने कहा कोई तो शांत में चले जाते थे और कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं वह तो याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको समझ आई है, तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं।
तुम वॉरियर्स हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भले कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत नहीं पा सकते। बाहुबल से कोई कितनी भी कोशिश करे पर जीत नहीं पा सकते। ये वाली नहीं हटाओ, वो वाली लाल वाली भी नहीं हटाओ। तो बाबा ने कहा बच्चे बाहुबल से कोई भी जीत नहीं पा सकते हैं। बाबा ने कहा भारत का योग मशहूर है। बाबा ने कहा बच्चे भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसी को पता नहीं है, उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता, योग अक्षर ही उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे अंत में क्या होगा, आत्माओं की बारात निकलेगी, बारात जाएगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा की पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता। वो वाली लाल वाली लाइट हाँ गेट वाली हाँ। धारणा के लिए दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। करते हैं ना सभी। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरा है 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है। बाबा ने कहा 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है। ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है ना। थोड़ा झुटका आ जाए, मुंह खोल के उबासी, अब तो मास्क ही लग गए सबके मुख में तो बाबा कहते हैं क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। वरदान दिया बाबा ने त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा बोले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो। त्रिकालदर्शी माना आगे पीछे सोच समझकर चलना, अर्थात हर संकल्प हर बोल कर्म करने से पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कराता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे ना। बाबा ने कहा एक कालदर्शी है ना, कभी ऐसी बात है और उसका एकदम आंसर दे दिया तो एक कालदर्शी होकर किया, लेकिन जब सोचेंगे कि इसका आगे पीछे क्या रिजल्ट निकलेगा
तो बाबा कहते हैं सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है नाम मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। इसका मतलब ठंड लग रही है तो सोल ना ओढ़ो ये नहीं है इसका मतलब कि साधनों का त्याग करना है ना, आसक्ति ना हो ना, नाम मान शान की आसक्ति ना हो। बाकी जब आवश्यकता है उन साधनों को यूज करने में कोई बुराई नहीं है, पर आसक्ति वश यूज नहीं करना है। जैसे कहीं कहते ना किसी का गीत नहीं चलता तो योग ही नहीं लगता, ये नहीं होना चाहिए। हमारा योग तो बाबा के साथ है ना, गीत चले ना चले, कमेंट्री चले ना चले, क्या हो योग लगा रहे। और मान और शान ना, कि मेरा मान नहीं रखा गया ना, या मेरे पद पोजीशन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं ना मान सम्मान मिला, तो बाबा कहते हैं इन सब का त्याग ही महान त्याग है। हम तो निमित्त हैं, बाबा करा रहा है ना, उसका मान और शान है। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाबा बोले जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते हैं यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने किसको लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। तो बच्चों को ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं।
मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।